अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कराची पिजन्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो है वो मोशन का इलाज बताऊंगा। इसके साथ साथ वो पोटाबन भी इसी में आ जाता है इसके इलाज में, और जो है वो जो सुस्त वगैरह हो जाता है कबूतर वो भी इसी में आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको जो मेन जो टाइटल है वो मोशन का बताऊँगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको नाम दिखा देता हूँ। ये देखिए, अलग अलग जो है वो सबके इलाज होते हैं। ये है एंटामाइजोल डीएस। नॉर्मल एंटामाइजोल भी ले सकते हैं। मेरे पास सिर्फ डीएस अवेलेबिलिटी, यानी डीएस थोड़ा हायर वर्जन होता है इससे। तो मेरे पास डीएस है, आप नॉर्मल एंटामाइजोल ले सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये क्योंकि बड़ी होती है तो इसका आपको 1/4 हिस्सा देना होता है, और 1/4 से भी थोड़ा कम ही देना होता है, क्योंकि नॉर्मल जो एंटामाइजोल होती है वो गोल होती है, और उसे आप आधा मतलब 1/4 हिस्सा जब उसका देंगे आप उसे, तो वो बिल्कुल एक बैलेंस्ड क्वांटिटी होती है। लेकिन इसमें जो क्योंकि बड़ी होती है तो इसका 1/4 से थोड़ा सा हल्का जो है वो कम देना पड़ता है। तो ये एंटामाइजोल डीएस है। तो पहले मैं आपको ये दिखा दूँ। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से यूज़ करना है। यह है ग्राई पॉटर। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये अच्छी कंपनी है क्योंकि ये मेरा जो है वो इसी से जो है मेरे कबूतर का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन ये कोई सी भी कंपनी हो, ग्राई पॉटर होना चाहिए। ग्राई पॉटर कहते हैं इसे, GRIPE, ग्राई पॉटर। तो ये बच्चों के लिए होती है, छोटे बच्चों के लिए होती है। जब उनके तकरीबन छोटे बच्चों के जो भी मसले मसाइल होते हैं, उनका पेट ख़राब या हाजमा या फिर दांत निकलने का जो उनका वो होता है, जो भी होता है उन छोटे बच्चों का, तो उसमें जो है वो उनके दर्द और तकलीफ़ का ये बहुत अच्छा वो करता है। तो हम ये कबूतरों को देंगे क्योंकि कबूतर इससे बिल्कुल सही रहते हैं। अच्छा, मैं आपको ये उर्दू में पढ़ के बता देता हूँ, जो हमारे इंडियन व्यूवर्स हैं या जो जिन्हें उर्दू नहीं आती। तो देखें, यहाँ लिखा हुआ है, ये दवा बच्चों के हाजमे की बीमारियों में नहायत ही मुफीद है। इसके पीने से हाजमा हमेशा दुरुस्त रहता है और दस्त ज़्यादा नहीं होने पाते। दस्त मतलब मोशन। ये दवा बच्चों की ताकतवर और तंदुरुस्त बना देती है, दांत निकलने वक्त फलाना फलाना। तो ये जो है वो ताकतवर भी बनाती है, और मतलब ताकत देगी, आपके कबूतरों को भी ताकत देगी, जाहिर सी बात है। और जो है वो मोशन में बहुत काम आएगी। अच्छा, अब ये किस तरह देनी है अभी मैं आपको बताऊंगा। ये पैक होती है बिल्कुल इस तरह से। मैं बस यहाँ से खोल के जो है वो पिला देता हूँ इन्हें। तो आप पहले ये चीज़ें देख लें, ग्राई पॉटर और ये एंटामाइजोल डीएस। तब ये देनी किस तरह है मैं आपको बताता हूँ। आप अगर कबूतर को सिर्फ मोशन हो रहा है ना, तो आप जो है वो उसे दाना दें। दाने में सिर्फ रोटी दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रोटी जो है वो मोशन के वक्त जो है सबसे अच्छी जो काम करती है, ताकत भी पहुंचाती है, और जो है वो उस हाजमा भी आराम से होता है। क्योंकि मोशन के वक्त कबूतर का पेट भी ख़राब होता है, तो पोटा भी लग सकता है, जाहिर सी बात है। तो इसलिए जो है रोटी दें। रोटी हल्की ग़िज़ा भी होती है और ताकतवर भी बहुत होती है। तो आप रोटी के बाद जो है वो इसका 1/4 हिस्सा दे दें। चलें, इसका 1/4 हिस्सा भी देना सही है। इसका आप 1/4 हिस्सा दे दें पानी से पहले, यानी दाने के बाद और पानी से पहले इसका 1/4 हिस्सा आप दे दें, और जो है वो फिर पानी पिला दें। अच्छा, ये इसका काम बस इतना ही है। आपने बस 3 दिन तक इसे 1/4 हिस्सा देना है। इंशाल्लाह दूसरे दिन ही जो है ना मोशन ख़त्म हो जाएंगे। तीसरे दिन एहतियाती तौर पे इंशाल्लाह 3 दिन के बाद आपको इसे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भी नुकसानदेह है। बस 3 दिन दें, 1/4 हिस्सा रोज़ 1/4 हिस्सा दें 3 दिन तक, और रोटी रखें के साथ। फिर चौथे दिन आप देखें, जो भी जिस तरह की वो बीट करे उस तरह से आप उसे रोटी पे रखना चाहते हैं तो रख दें, या फिर वापस बाजरे पे ले आना चाहते हैं तो वापस ले आएँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो है वो ये दवा बहुत असरदार, और मेरे तकरीबन 2 कबूतर एक साथ हो गए थे मोशन में। तो बस सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर मोशन सही हो गए थे उनके, और तीसरे दिन बस मैंने दे दी थी एहतियाती तौर पे। तो उसके बाद से फिर मैंने नहीं दी थी, और उसके बाद से माशाल्लाह से वो बिल्कुल सेट हैं, तावे बंद हो चुके हैं। तो ये एंटामाइजोल है, और ये जो है इसके ये मल्टीपर्पज़ है। जैसा कि मैंने आपको अभी पढ़कर बताया कि ये हाजमे के लिए जो है वो काम आती है। तो इसका ये है कि ये पेट को हर बीमारी से बचाती है, यानी हाजमे की बीमारी हो गई, अपने मोशन हो गए, और जो भी सारी चीज़ें हैं पेट के जो सारे मसले होते हैं, जब कबूतर सुस्त हो जाते हैं और बहुत सारा पानी पी लेते हैं, दाना नहीं खाते, पानी बहुत भर लेते हैं, उसे पोटा लगाना कहते हैं। तो ये सारे सेट कर देता है। आपने बस करना क्या है, अगर कबूतर बीमार है, यानी उसने इस तरह से किया हुआ है, अगर सिर्फ पोटा लगाया हुआ है, तो आप ये दे सकते हैं 2 cc सिरेंज में। इस तरह से 10 cc की सिरेंज है, इसमें 2 cc आप लें और जो है वो पिला दें कबूतरों को। मैंने तो ये लेके रखी हुई है और बहुत काम आती है। और अगर आप चाहते हैं कि अभी आपके कबूतरों को कुछ हुआ नहीं है, लेकिन कुछ होने से बचाना चाहते हैं, तो आप बस ये हफ्ते में एक बार पिला दिया करें। कबूतर को फ्रेश रखेगी। कबूतर सुस्त होंगे, उन्हें
हर तरह से फ्रेश रखेगी ना, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं आने पाएगी, और सारी जो है वो छोटी मोटी बीमारियों से बिल्कुल सेट हो जाएगा कबूतर। और दाने का भी आपको कोई मसला नहीं होगा जो पोटा लगा लेता है और ये वो, तो उसके लिए जो है वो बहुत मुफीद होती है ये। आप देख लें वुडवार्ड की 150 ईयर्स ऑफ मदर्स ट्रस्ट, तो ये बहुत अच्छा जो है इसका रिज़ल्ट आया है। ग्राइप वाटर, अच्छा अब ग्राइप वाटर अलग अलग कंपनीज़ के होते हैं, आप ले सकते हैं हर कंपनी का। और मैंने सिर्फ इसी कंपनी का शुरू में ही इसी कंपनी से ट्राई किया था, और अभी तक यही कंपनी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। हफ्ते में सिर्फ मैं एक बार देता हूँ, आप चाहें तो 1 से 2 बार दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 3 दिन करके आप दे दिया करें। तो मैं हफ्ते में एक बार देता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मेरे कबूतर सारे सेट रहते हैं, फ्रेश रहते हैं बिल्कुल, उन्हें कोई किसी किस्म की जो है वो मसला नहीं होता। तो आपने ये दे देना है। और इससे मैंने आपको बताया, अगर मोशन भी लगाया हुआ कबूतर ने तो दाने मतलब रोटी खिलाने के बाद आप 1/4 ये दे दें, और फिर पानी के वक्त या तो आप पानी के कुंडे में मिला के दे दें ताकि सब पी लें, या अगर आप सबको नहीं पिलाना चाहते, सिर्फ मोशन वाले कबूतर को पिलाना चाहते हैं, तो इस तरह से 2 सीसी लें और फिर उसका मुंह खोल के इसमें डाल दें। तो इस तरह से जो है वो आप ये पिला सकते हैं, ग्राइप वाटर भी और ये एंटामाइजोल DS। चाहें तो नॉर्मल एंटामाइजोल भी ले सकते हैं, और इसकी जगह फ्लैजाइल भी देते हैं लोग, फ्लैजाइल वो भी बहुत अच्छी दवा होती है कबूतरों के लिहाज से। तो अलग अलग जो है वो सबके इलाज होते हैं। तो इस तरह से मेरा ये इलाज है, ये छोटी मोटी बीमारियों से पाक रखता है कबूतरों को। इवन के जो नज़ला ज़ुकाम होते हैं ना, इससे भी मैंने देखा है ग्राइप वाटर सही कर देता है। हालांकि इसमें लिखा हुआ नहीं है कहीं नज़ला ज़ुकाम से सही कर देगा, लेकिन इससे मैंने जो है वो ऐसा रिज़ल्ट देखा है कि नज़ला ज़ुकाम इससे सही हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी दवा है, और ये एंटामाइजोल DS। और आपको याद रखना है कि 1/4 हिस्सा इसका देना है, 2 सीसी इसका देना है, इंशाल्लाह कबूतर सेट रहेगा आपका। और अगर जो है वो आप कबूतरों को सब कबूतरों को देना चाहते हैं कुंडे में, तो 1 लीटर में जो है वो 4 सीसी आप दे सकते हैं। इतना 1 लीटर में 4 सीसी आप जो है वो डाल दें और दे दें। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 सीसी तो हमसे एक कबूतर को देते हैं और 4 सीसी हम इतने सारे कबूतरों को, तो जब वो पानी में मिक्स होता है, और वैसे भी जो दूसरे कबूतर हैं वो बीमार नहीं है, वो उन्हें आप एहतियाती तौर पे दे रहे हैं, और वो जब पानी मिक्स होता है तो फिर सेट रहता है। तो 4 सीसी जो है आप 1 लीटर पानी में मिला कर दे दिया करें। फिर उसी हिसाब से अगर 2 लीटर है तो फिर 8 सीसी मिला दिया करें। या अगर सिर्फ एक कबूतर को देना है जो बीमार है उसको 2 सीसी दें, और जो बीमार नहीं है लेकिन आप एहतियाती तौर पर उसे पिलाना चाहते हैं तो 1 सीसी दें। तो ये मैंने आपको मेजरमेंट्स बता दिए। अब जब भी जो है आपको अगर याद नहीं आ रहा हो तो आप ये वाली वीडियो ज़रूर खोल के देखिएगा। तो उम्मीद है कि आज का ये जो टॉपिक था इसका मैंने इलाज आपको बता दिया होगा। तो हमारे व्यूवर ने बिल्कुल रिसेंटली भी पूछा था मोशन का इलाज, और मैंने सोचा था मेरे कबूतरों को भी आ गया तो मैं आप लोगों को बता दूं सारा। तो इस तरह से आपने जो है वो ये दोनों चीज़ें करनी है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ खोल कर। ये इस तरह की बोतल होती है, तो सही है फ्रेंड्स। ये 2 चीज़ें बस रखनी है आपने, इंशाल्लाह मोशन, पोटबंद और सुस्ती वगैरह ये सारी चीज़ों से पाक रहेगी। और आप लोग जो है वो जो भी आपको पूछना हो कुछ, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी उस पर बनाऊँ फरमाइश पे कि आप लोगों को किस तरह से मदद चाहिए, कोई काम हो जैसे इस तरह से लकवा हो जाता है तो लकवे का इलाज ज़्यादा अभी तक ना 100% तो मैंने बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं देखा। जैसे आँख की बीमारी का इलाज है, तो ये सारी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो फ्रेंड्स, अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल कराची पिजन्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।